हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे होम्योपैथी की एक फ़िलॉसफी जो H.A. रॉबर्ट सर ने दी है अबाउट व्हाट वाज होम्योपैथी टू ऑफ़र द यंग मैन। मतलब होम्योपैथी जो है वो यंग मैन को क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करती है, ये इस चैप्टर में इनके दिया गया है। इनके फर्स्ट चैप्टर में लिखा है एंड द चैप्टर नेम इज़ द प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाई होम्योपैथी। इस चैप्टर में बेसिकली जो थीम है वो यही है कि होम्योपैथी जो है वो यंग मैन को क्या ऑफ़र कर रही है। व्हाट वाज होम्योपैथी टू ऑफ़र टू द यंग मैन, ये सबसे पहले क्वेश्चन दिया H.A. रॉबर्ट ने कि होम्योपैथी क्या ऑफर कर रही है। दिस क्वेश्चन इन अदर वर्ड्स इज वाई शुड अ यंगस्टर लर्न होम्योपैथी, क्यों एक यंगस्टर को होम्योपैथी पढ़ना ज़रूरी है। तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन डॉक्टर H.A. रॉबर्ट आस्क्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट अ यंग पर्सन वांट्स टू डू इन द फ्यूचर। तो H.A. रॉबर्ट पूछते हैं कि चलो हम इस चीज़ को समझते हैं कि यंग पर्सनस को होम्योपैथी फ्यूचर में क्या दे सकती है। व्हाट आर द एम्स इन हिज लाइफ, एम्स क्या होनी चाहिए लाइफ की। व्हाट डज ही वॉन्ट व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो ग्रो कर रहा होगा तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए चाहिए होती हैं होम्योपैथी को अपग्रेड करने के लिए। तो इफ़ द मेन फोकस, जैसा इस पैरा में लिखा है, इफ़ द मेन फोकस है ना, इफ़ his main focus of attention is name, fame, money, honor, etc. homeopathy does not have much to offer such a person. अगर उसका मेन फोकस ये है कि उसको नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, ऑनर चाहिए, तो होम्योपैथी उसके लिए इतना कुछ ऑफ़र नहीं कर सकती अगर उसका एम ये है तो। लेकिन होम्योपैथी ऑफ़र क्या करेगी, ये रॉबर्ट सर ने आगे समझाया है इस पैरा में। बट इफ़ ही हैज़ सिंसियर बट इफ़ ही हैज़ सिंसियर डिज़ायर टू हेल्प द सफरिंग पीपल, होम्योपैथी हैज़ मैनी थिंग्स टू ऑफर टू हिम। अगर वो सिंसियरली मदद करना चाहता है जो लोग सफ़र कर रहे हैं, होम्योपैथी उन्हें बहुत कुछ ऑफर कर सकती है। बट टू बिकम अ होम्योपैथिक फिजिशियन इज़ नॉट ईजी, लेकिन एक होम्योपैथिक फिजिशियन बनना इतना आसान नहीं है। फॉर दिस ही रिक्वायर्स स्टेबिलिटी ऑफ हिज और हर कैरेक्टर। वंस ही डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू बिकम अ होम्योपैथिक फिजिशियन, ही मस्ट बी एबल टू स्टिक टू हिज डिसीजन। ठीक है, आजकल बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक फिजिशियंस, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स आर लिटरली दे आर फेसिंग अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क दैट वाई आर वी लर्निंग होम्योपैथी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। द रीज़न इज़ दैट कि होम्योपैथी को पढ़ने के लिए आपको एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना होगा, एक ऐसी एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करना होगा, ऐसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके कैरेक्टर में जिस कि आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ, अगर आप होम्योपैथिक फिजिशियन बनना चाह रहे हो तो हाँ, मुझे ये बनना है और ये डिसीजन आपका फाइनल होना चाहिए। आप अगर डगमगा गए तो फिर आपका एक अच्छा होम्योपैथ बनना इज़ डिफिकल्ट। देयर विल बी सर्कमस्टेंसेज दैट विल मेक हिम थिंक अबाउट चेंजिंग हिज डिसीजन। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज आएंगे, रॉबर्ट सर कह रहे हैं कि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि मुझे अपना डिसीजन चेंज कर देना चाहिए, बट ही मस्ट बी एबल टू होल्ड ऑन दिस डिसीजन टिल दी एंड। पर उसको अपने डिसीजंस पर आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, से कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा टिल दी एंड। नेक्स्ट पैरा, इस पैरा के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। He must be able to observe human beings. This is, he must be able to understand the thinking processes going on in the mind of the patient. जो फिजिशियन है वो क्या होना चाहिए, वो ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसको 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 एबिलिटी होनी चाहिए समझने की, अंडरस्टैंड करने की, थिंकिंग प्रोसेसेस जो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को समझने की फिजिशियन को बहुत ज़रूरत है। एंड ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड वाई द पर्सन बिकेम अ पेशेंट। और फिजिशियन को, यहाँ पे ही का मतलब रॉबर्ट सर यंग मैंस को कह रहे हैं जो फिजिशियन बनना चाहते हैं, तो क्यों ये ज़रूरत है, वाई ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड वाई द पर्सन बिकेम अ पेशेंट। ये पेशेंट क्यों, क्या हो गया, ये पेशेंट क्यों जो है वो बीमार हो गया, डिजीज्ड हो गया। वाई डिड ही बिकेम सिक, वो सिक क्यों हुआ। वाई डिड इट ऑल स्टार्ट, ये स्टार्ट कैसे हुआ। ही मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग विल टू अंडरस्टैंड द डिजीज प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज जैसा कि हनीमैन सर ने दिया है अपने अपनी फिलॉसफी में, उन लॉज के बेसिस पे हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये डिजीज कंडीशन आई कैसे। ही मस्ट बी एबल टू इंटरप्रीट वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स सो दैट ही कैन फाइंड आउट द मोस्ट करेक्ट मेडिसिन टू क्योर दैट पेशेंट। तो फिजिशियन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट साइन और सिम्टम्स दिखा रहा है ये क्या क्यों दिखा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को सिर्फ ठीक नहीं करना, उनको क्योर करना है। क्योर मीन्स
कंप्लीट क्योर। होम्योपैथी यहीं पे ये बताना चाहती है कि क्योर मतलब कंप्लीट क्योर इज़ द एम ऑफ एवरी यंग होम्योपैथ एंड शुड बी able to understand all the circumstances to treat a person. Homeopathy offers to think independently. It gives him an opportunity to learn, verify and interpret natural laws. ठीक है, जैसा कि इस पैरा में दिया हुआ है कि होम्योपैथी जो है वो ऑफर करती है ताकि हम इंडिपेंडेंटली सोच सकें, और ये एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने का, वेरीफाई करने का, इंटरप्रीट करने का, जो भी नेचुरल लॉज हनीमैन सर ने बताए थे। नेक्स्ट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी ऑफर्स यंग मैन टू सर्व सिक। इट इज़ रियली सेटिस्फाइंग टू एक्चुअली सी सिक पीपल गेटिंग क्योर्ड विथ योर ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी एक तरह से यंग मैन को ऑफर कर रहा है कि वो सिक पर्सन को पूरी तरीके से क्योर कर सके, और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा देखना, अगर आपके जो पेशेंट हैं अगर आपके पास आ रहे हैं, अगर आप उनको अपनी तरीके से ट्रीट कर पा रहे हो, क्योर कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा किसी भी यंग होम्योपैथ के लिए। होम्योपैथी कंसिडर्स द पर्सन एज अ होल एंड नॉट हिज पार्ट्स और ऑर्गन्स। इट ऑफर्स टू ट्रीट एंड क्योर अ पेशेंट इन अ जेंटल मैनर। होम्योपैथी जो है वो पूरे पर्सन को देखता है, ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, उसकी सारी चीज़ें, मतलब पास्ट हिस्ट्री, सारी चीज़ें देखता है, और फिर जा करके वो क्योर करता है पेशेंट को जेंटल मैनर के थ्रू। एंड देयर मे बी फेल्योर्स, नहीं ऐसा नहीं है कि हाँ तुरंत से सक्सेस मिल जाएगा, कुछ फेल्योर्स भी आएंगे, बट द फेल्योर्स ऑफ दैट पर्सन एंड नॉट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पर ये जो फेल्योर आया वो हो सकता है कि उस फिजिशियन में कमी है, जो उस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को नहीं समझ पाया, उस डिजीज़ कंडीशन को नहीं समझ पाया, वो डिजीज़ आई कहाँ से ये नहीं समझ पाया। दैट इज़ फॉल्ट इन दैट पर्सन हु इज़ ट्रीटिंग द डिजीज़, बट नॉट द सिस्टम, दैट इज़ होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी ऑफर्स टू मेंटेन हेल्दी स्टेटस टू ऑफ द इंडिविजुअल बाय प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम फॉलिंग सिक। होम्योपैथी हमें ऑफर करता है ताकि हम मेंटेन कर पाएँ एक हेल्दी स्टेटस लोगों के बीच में, और हम प्रिवेंट कर पाएँ लोगों को बीमार होने से। होम्योपैथी ऑफर्स टू रिलीव द पेशेंट ऑफ सर्टेन हेरिडिटरी डिजीज। ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज को भी होम्योपैथी क्या करता है, रिलीफ करता है, रिलीफ देता है पेशेंट को। देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर यंग पर्सन फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर विथ होम्योपैथी। सो मच, इस पैरा में लिखा हुआ है basically कि there is a huge scope of young persons for treating a patient suffering from cancer with homeopathy. So much research is going on in the world to learn the causes, character and treatment of cancer. The young homeopathic physician can work lifelong in this field. ठीक है, तो बहुत सारी स्कोप मिल रहे हैं यंग पर्सनस को ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को, इवन जो कैंसर से भी पीड़ित हैं वो भी होम्योपैथी के ही थ्रू। एंड ये रिसर्च अभी भी चल रहा है पूरी दुनिया में, ओवरऑल इनके कॉजेज़ को, कैरेक्टर को, कैसे ट्रीटमेंट करना है कैंसर का, ये सारी चीज़ें रिसर्च चल रही हैं। और जो यंग होम्योपैथी हैं वो लंबे टाइम तक इस फील्ड में काम कर सकते हैं, इस फील्ड को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज so far homeopathic medicine have been proved only on human beings. Dr. Robert says that a young homeopathic physician can also try proving these same medicines on lower animals. This may also help to bring out those symptoms that were not seen in human proving. With the help of these animal provings we might be able to treat lower animals also with homeopathic medicines. तो इस पैरा के थ्रू हनीमैन रॉबर्ट सर कहना चाह रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे ही प्रूविंग नहीं हुई हैं, और डॉक्टर रॉबर्ट बता रहे हैं यंग होम्योपैथ्स को कि हम ये मेडिसिन जो है वो लोअर एनिमल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये सिर्फ ह्यूमन काइंड के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी बहुत ही कारगर है। तो लिखा है ना लास्ट लाइन में कि विद द हेल्प ऑफ दीज एनिमल प्रूविंग वी माइट बी एबल टू ट्रीट लोअर एनिमल्स ऑल्सो विथ होम्योपैथिक मेडिसिन। देयरफॉर लास्ट में एच रॉबर्ट्स कहते हैं होम्योपैथी हैज़ सो मच टू ऑफर टू यंग मैन। होम्योपैथी इतना कुछ ऑफर कर रहा है यंग मैन को कि आफ्टर रीडिंग दिस इट इज़ अप टू यंग मैन टू डिसाइड व्हाट इज़ इट दैट ही वांट्स आउट ऑफ लाइफ। ठीक है, इतना सब कुछ बताने के बाद हनीमैन सर यही कहना चाह रहे हैं कि होम्योपैथी जो है वो बहुत कुछ ऑफर कर रहा है हमें, एक यंग पर्सन को बहुत कुछ ऑफर करता है। और ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको लाइफ से एक्चुअली में क्या चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, ऑनर चाहिए, या फिर आपको ह्यूमन काइंड को सर्व करना है। इफ़ यू वांट टू सर्व मैन काइंड आई थिंक होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट इज़ सेड बाय एच ए रॉबर्ट। थैंक यू सो मच गाइज।